परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विष्णुदेव सिंह यादव हुआ। रेलवे परियोजनाओं पर जो काफ़ी दिन पहले जिस पे चर्चा की गई थी, उन्हीं चीज़ों को लेकर है, बहुत ज़्यादा संभावनाओं को देखते हुए आपने इसको फिर से इस मुद्दे को उठाया है, रेलवे लाइन से संबंधित। हम सभी लोगों को ये पता है कि विश्वी कवि कोकिल विद्यापति की जन्मस्थली रही है और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक उपेक्षाओं के कारण विश्वी का कई क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया। उसी क्रम में रेल परियोजना भी एक प्रमुख कारण है। 2008 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो रेलवे का जो बजट हुआ 2008 में, उस बजट में बिहार में कई रेल परियोजनाओं के लिए सर्वे कार्य के लिए स्वीकृति मिली थी। उसमें मधुबनी कमतौल 30 किलोमीटर की दूरी में रेलवे का सर्वे का प्रस्ताव बजट में पास हुआ था और मधुबनी भाया बिस्फी कमतौल की दूरी 30 किलोमीटर ही है। लेकिन इसके बाद बिहार के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के बाद बिहार का कोई भी रेल मंत्री नहीं हो पाया और उस समय जो जितनी भी परियोजनाएं पारित की गई थी, सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हम लोगों ने प्रयास किया है कि कवि कोकिल विद्यापति की जन्मस्थली बिस्फी को रेल लाइन से जोड़ा जाए। इस संदर्भ में शिक्षाविद और माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद भी कई बार रेल मंत्री को पत्र लिख चुके हैं और एक बार रेल मंत्री को मिलकर स्मारक पत्र भी उन्होंने दिया कि बिस्फी से रेल लाइन को जोड़ा जाए। और हमको तो याद है कि 10 साल पहले मधुबनी से बिस्फी कमतौल रेलवे का एक सर्वे का भी टीम आया था और सर्वे का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक उपेक्षाओं के कारण यह काम नहीं हो पाया। हम सभी लोग जानते हैं कि कवि कोकिल विद्यापति की जन्मस्थली बिस्फी तो है, लेकिन ये उपेक्षाओं का शिकार है और अगर बिस्फी से रेल लाइन को जोड़ दिया जाता है, रेल परियोजना अगर पारित हो जाता है, तो बिस्फी का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और हर दृष्टिकोण से ये विकास होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व मध्य रेलवे सांसदों की संसदीय समिति एक है, जिस समिति की बैठक में हम बतौर राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं और हमेशा इस मुद्दों को हम उठाते रहते हैं। फिर पूर्व मध्य रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति है। यह समिति वह समिति है कि रेलवे में सुविधाओं मिलना चाहिए, रेलवे का परियोजना नया लागू होना चाहिए, इस पर परिचर्चा होता है। तो उस बैठकों में भी कई बार हमने इस मुद्दे को उठाया है और मैं इस बीच में रेल मंत्री को भी पत्र लिखा हूँ और दरभंगा और मधुबनी के जितने भी लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान एमएलसी हैं, पूर्व एमएलसी हैं, सभी को मैंने ज्ञापन दिया है और उन लोगों से अनुरोध किया हूँ कि कवि कोकिल विद्यापति से अगर आपको प्रेम है तो निश्चित रूप से आप जिस सदन में हैं, आप उस सदन में इस सवाल को उठाइए कि कवि कोकिल विद्यापति की जन्मस्थली बिस्फी से रेल परियोजना को जोड़ा जाए। इसके लिए मैंने खुला पत्र निकाला है और हम लोगों ने एक कमेटी भी बनाई है। उस कमेटी में जनप्रतिनिधि भी है, शिक्षाविद है, प्रिंट मीडिया और अन्य मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी भी है
और आने वाले दिनों में हम लोग इसको धरातल पर आंदोलन करेंगे। धरना प्रदर्शन का भी हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है और 20 जुलाई से जो लोकसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है, हम लोगों ने तय किया है कि जो हम लोगों को नई रेलवे निर्माण कमेटी है बिस्फी का, हम लोग रेल मंत्री से भी डॉक्टर फैयाज अहमद सांसद के नेतृत्व में मिलेंगे और लोकसभा में भी इस मामला को विभिन्न सांसदों के द्वारा हम आवाज़ उठाएंगे। विगत कई दिनों से, कई महीनों से आपने जो अपने तरफ से एफर्ट किया है बिस्फी वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि आपने रेल मंत्री से भी पत्राचार किया है। उस पत्राचार में जो रेलवे है उनके तरफ से आपका किस तरह का रिस्पांस दिया?